दोस्तों, सरकार ने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये तीसरा ऐसा फैसला है जो कि अमरिंदर ने मोदी सरकार पर जोर देकर बनवाया है। दोस्तों, जो हजारों और लाखों की संख्या में सिख सोल्जर्स ने देश के लिए बलिदान दिया है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब सिखों की पगड़ी को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, दरअसल सिख सोल्जर्स के लिए एक खास तरह का हेलमेट बनाया गया है, जिससे उनकी हर तरह की व्यवस्था को देखते हुए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सिख सोल्जर्स को पहले भी कहा गया था कि वो जंग में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बने स्टील हेलमेट पहन ले और अपने बाल खुले रखे। तब उस समय सभी सिख सोल्जर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने इन सब सिपाहियों के लिए एक खास तरह का हेलमेट बनवाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिख अपनी पगड़ी छोड़ क्या ये हेलमेट पहनेंगे? आखिर इस बार इस हेलमेट में ऐसा क्या बदलाव किया गया है कि सिख सोल्जर अपनी आन बान शान को छोड़कर इस हेलमेट को पहने? इस हेलमेट की खासियत और इसमें किस किस तरह की सुविधा को दिया जाएगा, साथ ही सिख उन्हें पहनेंगे या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। साथ ही बताऊंगी कि आखिरकार सिखों ने हेलमेट पहनने से इनकार क्यों कर दिया था। लिहाजा वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, सिखों की पहली और प्रमुख पहचान उनकी पगड़ी होती है, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। एक सिख के लिए उसकी पगड़ी ही सब कुछ होती है। देश या दुनिया की किसी भी कोने में सिख चला जाए, लेकिन वो अपनी पग कभी नहीं उतारता है और वो कभी भी उसके साथ किसी भी तरह का बदलाव करना पसंद नहीं करता है। फिर चाहे वो जंग का मैदान ही क्यों ना हो, वो वहाँ भी अपनी पगड़ी को नहीं उतारता है। लेकिन दोस्तों, जब बात जंग के मैदान की आती है तो वहाँ जान का खतरा सबसे ज्यादा होता है और उससे भी ज्यादा खतरा होता है सिर पर लगने वाली चोटों को लेकर। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि शरीर का सबसे कमजोर अंगों में हमारा सिर शामिल है, जिसके लिए सरकार ने एक से बढ़कर एक हेलमेट तैयार किए हैं। लेकिन सिख वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जिसके कारण जंग में अक्सर उनके सिर पर चोट लगने से मौत हो जाती है। जी हाँ, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए एक खास तरह के हेलमेट को बनाया है, जिसे वो आसानी से पहन सके। इस हेलमेट से जुड़ी तमाम बातों को जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर एक सिख के लिए उसकी पगड़ी क्यों इतनी जरूरी है। दोस्तों, सिखों की ये पगड़ी सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया के कई हिस्सों में सिखों की खासी आबादी इस पगड़ी की वजह से अलग पहचानी जाती है और समय समय पर इस पगड़ी को लेकर विवाद से भी दो चार होती रहती है। सिखों की पगड़ी जैसे आज है, क्या हमेशा से वैसी थी? कैसे ये पग सिखों की पहचान बनती चली गई? इन तमाम सवालों का जवाब अब मैं आपको देने वाली हूँ। कब शुरू हुई सिखों में पगड़ी पहनने की परंपरा? क्या पगड़ी शुरुआत से ही है सिख धर्म का हिस्सा? सिखों में आखिर कब से शुरू हुई दाढ़ी बांधने की परंपरा? दोस्तों, पगड़ी या पग को मुख्य रूप से दस्तार भी कहा जाता है। दस्तार शब्द दस्त ए यार अर्थात भगवान का हाथ से निकला है। सिख दस्तार को विशिष्ट सिख पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। सिख धर्म में दस्तार समानता, सम्मान, आत्मसम्मान, साहस और आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। दस्तार पहले गुरु नानक के समय से ही सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। बता दें कि गुरु नानक देव जी ने गुरु अमरदास को एक विशेष दस्तार के साथ सम्मानित किया जब उन्हें अगला गुरु घोषित किया गया। वहीं जब गुरु रामदास की मृत्यु हुई तो गुरु अर्जुन को गुरुशिप के दस्तार से सम्मानित किया गया। शुरुआत में ये भले ही सम्मान से जुड़ा हो, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये सिख धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य व उनकी पहचान बन गया। बता दें कि औरंगजेब के शासनकाल में शहंशाह ने एक खास आबादी अर्थात गैर मुस्लिमों, विशेष रूप से सिखों की पहचान के लिए पगड़ी की व्यवस्था शुरू की। बाद में जब औरंगजेब के हाथों में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई तो उस समय उनके बेटे और 10वें सिख गुरु गोबिंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना के साथ ही शासन और विरोध प्रदर्शन करने और सिखों की आजादी और समानता का प्रतीक के रूप में पग को चुना गया। तभी से सिखों के लिए पग को पहनना अनिवार्य हो गया। दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप ये पाएंगे कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो केवल पग ही नहीं पहनते, बल्कि अपनी दाढ़ी को भी बांधते हैं। हालांकि इसके पीछे एक रोचक सा किस्सा है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। दरअसल जब ब्रिटिश राज ने भारत में अपनी पकड़ बनाना शुरू किया तो उन्हें सिखों के समुदाय का पग पहनना काफी अच्छा लगता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान एक खास आकार और सिमेट्री वाला पग का चलन शुरू किया ताकि विशिष्ट समुदाय की सेना की पहचान आसानी से की जा सके।
इतना ही नहीं दोस्तों, अंग्रेजों की वजह से ही सिखों द्वारा अपनी दाढ़ी को बांधने का चलन भी शुरू हुआ। दरअसल उस समय अंग्रेजों द्वारा अलग तरह की बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था और उसे इस्तेमाल करते समय खुली दाढ़ी में आग लगने की संभावना रहती थी, जिसके कारण सिपाहियों को हिदायत दी गई कि वो अपनी दाढ़ी को थोड़ा ठोड़ी के पास बांधे ताकि कोई अनहोनी ना हो। उस समय दाढ़ी बांधने का जो चलन शुरू हुआ वह आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर आजादी के बाद बाकी लोगों ने पगड़ी क्यों नहीं पहनी और क्यों सिर्फ सिखों ने ही ये पगड़ी पहनी। आजादी के बाद सिर्फ सिखों ने ही क्यों पहनी पगड़ी। दोस्तों, जहां आजादी से पहले सिखों के अलावा हिंदू व मुस्लिम समाज के लोग भी पग पहना करते थे और इसे सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता था। हालांकि उनकी पग का कलर व पहनने का तरीका अलग होता था। लेकिन जब भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली तो अलग अलग धर्मों के लोगों ने पग पहनना छोड़ दिया। दरअसल आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ था और एक अलग देश पाकिस्तान बना था। उस दौरान देश में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस दौरान एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के खून के प्यासे हो गए। इसी कारणवश हिंदुओं ने भी पगड़ी को पहनना छोड़ दिया, क्योंकि दंगों में उन्हें लोग सिख समझकर मार रहे थे और इसीलिए उन्होंने हमलों से बचने के लिए इस पगड़ी को पहनना बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर जो मुस्लिम पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने दाढ़ी तो रखी लेकिन पगड़ी पहनना छोड़ दिया था। हालांकि आजादी के बाद सिख समुदाय ने पगड़ी पहनना नहीं छोड़ा और आज ये उनकी विशिष्ट पहचान बन गया है। अभी तक जो सब कुछ मैंने आपको बताया है, आप उस तरह से समझ सकते हैं कि सिख धर्म के लिए उनकी पगड़ी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक सिख अपनी पग पर कभी आंच भी नहीं आने देता, क्योंकि उनके धर्म सम्मान व प्रतिष्ठा से जुड़ी है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सिखों की सुरक्षा के लिए सरकार ने किस तरह का हेलमेट तैयार किया है और कैसे वो हेलमेट उन्हें जंग में सुरक्षा देगा। सरकार ने सिख सैनिकों के लिए बनाया खास हेलमेट। जरूरत के हिसाब से हेलमेट किया तैयार। दोस्तों, सिख सोल्जर्स की वीरता के बारे में पूरा विश्व जानता है। इनके बारे में आपको कई लेख भी देखने को मिल जाएंगे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि विश्व युद्ध में सिख सोल्जर्स की एक खास जगह रही थी, जिसे पूरा विश्व अच्छी तरह से जानता है। लेकिन इस जंग में भी जो समस्या आई थी वो यही थी कि जंग के दौरान सोल्जर्स को सबसे ज्यादा चोटें सर पर लगी थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने सिख सोल्जर्स के लिए बड़ी बड़ी पगड़ियां बनवाई थी और उन्हें अच्छी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन खर्च भी देती थी। लेकिन इतना करना काफी नहीं था, क्योंकि जंग के दौरान सिख सोल्जर्स को सबसे ज्यादा चोटें सिर पर ही आती थी। लेकिन अब उस समस्या का भी समाधान सरकार ने निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने में एक अहम भूमिका निभाई थी और जिसके बाद से अब उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी कोई भी बात सरकार से मनवा सकते हैं। उन्होंने इस बार ये डिमांड रखी है कि सिख सोल्जर्स के लिए अच्छे सुरक्षित हेलमेट का इंतजाम किया जाए, जिससे उनकी जान को खतरा कम हो। लेकिन दोस्तों, सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती जो आई थी वो ये थी कि सिख जो सोल्जर्स थे वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे। लेकिन यहाँ सरकार के लिए एक प्रॉब्लम और आ गई, क्योंकि सिख जो लोग थे वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे, क्योंकि वो लोग अपने बाल खोलकर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, सिख सोल्जर अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे, क्योंकि वो लोग अपने बाल खोलकर हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मगर इसको लेकर खासी रिसर्च की गई कि आखिर कैसे सिखों के सिर को उनकी पगड़ी के साथ बचाया जाए। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद एक हेलमेट बनकर तैयार हुआ है और वो ये है। दोस्तों, जिस हेलमेट को आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस हेलमेट को कॉम्बैट हेलमेट कहते हैं, जिसे कानपुर की रक्षा फर्म MKU ने डिजाइन किया है और विकसित किया है। ये कॉम्बैक्ट हेलमेट हर मौसम में सुरक्षित है, साथ ही ये केमिकल से भी सुरक्षा देगा और आग से भी बचाएगा। इसमें झटके सहने की अक्षमता भी है। ये कॉम्बैक्ट हेलमेट हल्का भी है और एंटी फंगल और एंटी एलर्जी से भी बचाता है। दोस्तों, पहली बार सिख सैनिकों की जागरूकता के हिसाब से कॉम्बैक्ट हेलमेट तैयार किया गया है। ये सैनिकों को गोली या फिर गोलों के छर्रों से चारों तरफा सुरक्षा देगा। दोस्तों, इसको लेकर मनोज गुप्ता का कहना है कि हमने अपने सिख सैनिकों के लिए बेहतर हेलमेट की जरूरत देखी और वीर को डिजाइन किया। हमने उनकी आस्था या फिर पहचान से भी समझौता नहीं किया और सिर के लिए पर्याप्त सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया है। ये वीर हेलमेट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें हेड माउंटेड सेंसर और आधुनिक लड़ाकू उपकरण जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम,
नाइट विजन गॉगल्स और कैमरे आसानी से फिट किए जा सकते हैं। MQ के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज गुप्ता ने कहा कि सिख की पगड़ी उसका गौरव है। ये न केवल आस्था बल्कि साहस और स्वाभिमान समर्पण का भी प्रतीक है। उनके साहस को सलाम करते हुए हमने उनकी जरूरत के हिसाब से ये हेलमेट तैयार किया है।